यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही लाभदायक बने। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। हे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए और आज यहाँ उपस्थित हर एक स्त्री के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम तुझे इस स्थान पर आमंत्रित करते हैं। यह समय तेरे सत्य, तेरी शांति और तेरी सामर्थ्य से भर जाए। हमारे हृदयों को खोल दे ताकि हम तेरे वचन से वो सब ग्रहण करें जो तू हमसे कहना चाहता है। हर एक बहन को यह स्मरण दिला कि वह ना तो भूली गई है, ना छोड़ी गई है और ना ही अकेली है। आज तू हमें सामर्थ्य के वस्त्र पहना ताकि हम परिस्थिति में खड़े रह सके और प्रतिष्ठा से चल सके। हमें अपनी दृष्टि से देखने दे, एक अद्भुत और भय के साथ रची गई स्त्री के रूप में। यह समय चंगाई, बदलाव और आत्मविश्वास का समय बने। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय बहनें, आप सभी का दिल से स्वागत है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जिसमें परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि आप कौन हैं और किसकी है। आज हम एक बहुत ही सामर्थी पद के ऊपर मनन करेंगे। नीति वचन में कहा गया हुआ है कि वह सामर्थ्य और प्रतिष्ठा से परिपूर्ण होती है और भविष्य की बात पर हंस सकती है। यह वचन सिर्फ एक सुंदर कविता नहीं है, यह एक घोषणा है, एक पहचान है, एक सत्य है उस स्त्री के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा करती है। कई बार हम इस अध्याय को पढ़ते हैं और सोचते हैं, क्या मैं भी ऐसी बन सकती हूँ? वह मेहनती है, बुद्धिमान है, सम्मानीय है, दूसरों का ख्याल रखने वाली है। पर सुनिए, नीति वचन 31 में जो स्त्री है वो कोई परफेक्ट महिला नहीं है। वह एक ऐसी महिला है जो परमेश्वर पर निर्भर रहती है। वह सामर्थ्य से परिपूर्ण होती है। यह शरीर की शक्ति नहीं है, यह है अंदर की शक्ति जो विश्वास, प्रार्थना और कठिनाइयों में दृढ़ रहने से आती है। जैसे यशाया 40:31 में लिखा गया हुआ है कि परंतु जो यहोवा की बाट देखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। यह शक्ति हार मानने पर भी उठने की शक्ति है, अंधकार में भी प्रार्थना करने की शक्ति है, जीवन की आंधियों में स्थिर रहने की शक्ति है। प्रतिष्ठा का अर्थ है आत्मसम्मान, गरिमा, आदर। परमेश्वर कहता है यशाया के अंदर, तू अनमोल है, तू मेरी आंखों से आदरणीय है। दुनिया आपको आपके काम, रूप या सफलता से आंकती होगी, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी संतान के रूप में देखता है। एक सामर्थी स्त्री कैसी होती है? वह दूसरों की सराहना से नहीं, परमेश्वर के वचनों से प्रेरित होती है। वह डर के समय में घबराती नहीं, प्रार्थना करती है। वह तुलना नहीं करती, वह दूसरों को प्रोत्साहित करती है। जैसे हन्ना, वो क्या करती थी? लोगों के तानों के बावजूद वह चुपचाप रोती और प्रार्थना करती रही और परमेश्वर ने उसे सामुएल दिया। एस्तर, वह डरी नहीं, अपने लोगों की रक्षा के लिए जान जोखिम में डाली क्योंकि उसे पता था कि वह परमेश्वर की योजना में है। रूथ, उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ा और एक नया आरंभ पाया। इन सभी में एक बात समान थी, उन्होंने डर से नहीं, विश्वास से जीने का निर्णय लिया था। प्रतिष्ठा का अर्थ है पहचान में जीना। आज की दुनिया आपको ये सिखाती है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे काम से है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे रिश्तों में है, तुम्हारा सम्मान तुम्हारी सुंदरता से है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे अपनी ही छवि में बनाया है। प्रतिष्ठा वह वस्त्र है जो आप हर सुबह पहनती है। जब आप जानती है कि आप एक रानी की बेटी है, कोई भी अपमान, असफलता या आलोचना इस पहचान को छीन नहीं सकती।
भविष्य की बात पर हंसता तब संभव है जब आप डर से नहीं, विश्वास से जीती है। आप आपके कल को परमेश्वर के हाथों में सौंप देती है। आप अपनी है कि जो भी हो गया, परमेश्वर साथ होगा। जैसे बाइबल में लिखा है, अपने सारे भार उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। एक स्त्री बुरी खबर से नहीं डरती, हालात से नहीं हिलती। वह जानती है मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। कई बार हम खुद को सामर्थ्य और प्रतिष्ठा महसूस नहीं करते। क्यों? पिछली गलतियां, तुलना की भावना, आत्मसंदेह। पर याद रखिए, परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो खुद को अयोग्य समझते हैं और उन्हें योग्य बनाता है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस परमेश्वर के करीब आना है। हर सुबह कहिए, प्रभु आज तू मुझे अपनी सामर्थ्य और गरिमा से ढांप दे। हाँ प्रभु, आज तू मुझे अपनी सामर्थ्य और गरिमा से ढांप दे। बहनें, आप सामर्थ्य हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। आप परिस्थित हैं, चाहे लोग आपको न पहचानें। आप विशेष हैं क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है। आप आत्मविश्वास से साथ चले, नम्रता के साथ चले, हृदय से सेवा करें और प्रार्थना में शक्ति पाएं। आप नीति वचन 31 की स्त्रियां हैं, सही नहीं पर सामर्थ्य से भरी। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद उन सभी महिलाओं के लिए जो आज यहाँ हैं। तू उन्हें याद दिला कि वे तेरी संतान हैं, सामर्थ्य और प्रतिष्ठा से परिपूर्ण। हर डर को तू निकाल दे और उन्हें विश्वास से भर दे। जब वे अपने भविष्य की ओर देखें तो वे हंस सके क्योंकि उन्हें पता है तू वहां पहले से है। यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ बांटें और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर विश्वास में आगे बढ़ते रहें।